हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेंटिंग फाइन आर्ट क्लास 12 सीबीएसई के लिए। ये लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थानी पेंटिंग्स के और भी जो बचे हुए पेंटिंग्स थे हमारे, उसमें का 2 पेंटिंग जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, राधा बनी ठनी और कृष्णा ऑन स्विंग, ये हमने पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात ये है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। पेंटिंग्स की जितनी वीडियोस होंगी सब आपको इस चैनल पे कवर कराए जाएंगे। जितना भी सिलेबस आ रहा है इस साल वो सब कवर होगा। डिलीटेड सिलेबस जो भी है, अगर आप उसको नहीं देखा है अब तक तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और 2 लेक्चर्स अगर पिछला नहीं देखा है वो भी जाके देख लीजिएगा। और बिल्कुल से टेंशन नहीं लेना है फाइन आर्ट्स के बारे में। आप अपने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो आप, तो अपने फोकस करो अपने सब्जेक्ट पे। और मेनली इस वीडियो को आके देख लोगे, डेली अगर आप देख लोगे अभी, तो आपका लास्ट तक जो नवंबर लास्ट तक खत्म हो जाएगा सिलेबस एंड आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। ओके, कोई टेंशन नहीं रहने वाला। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, कंटेंट्स पे आ जाता हूँ मैं। और कंटेंट्स में हम लोग चल के देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और आज के दिन मरुरागनी जो टॉपिक है वो हमने सेकेंड लेक्चर में कर लिया था। चौगन प्लेयर्स भी सेकेंड ही लेक्चर में हो गया था। आज पढ़ने वाले हैं कृष्णा ऑन स्विंग पे और राधा बनी ठनी। इस 2 लेक्चर को आज कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में भरत मीट्स रामायण चित्रकूटा देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये आपको शॉर्ट नोट बनाने के लिए आएगा। इस टाइप का जो होता है ना, शॉर्ट नोट में ही क्वेश्चन आते हैं इसके। और 30 वर्ड में लिखना होता है आपको, ओनली 30 वर्ड्स में लिखना होता है। तो उसी हिसाब से मैंने अपना इस प्रेजेंटेशन को बनाया है, इस स्लाइड को बनाया है कि बस इतना आप याद रखोगे और इतना ही जाके छाप देना है वहाँ पे एग्जाम में, डेट सेट। और आपके 1 नंबर भी नहीं कटेगा वो, बस बिल्कुल ध्यान ये बात रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्णा ऑन स्विंग। तो ये कृष्णा ऑन स्विंग ये पेंटिंग है, राजस्थानी पेंटिंग है। इसके आर्टिस्ट जो है, मतलब इसको जो बनाया है, जो आर्ट किया है इसका, उसका नाम है नूरुद्दीन। तो कृष्णा ऑन स्विंग के आर्टिस्ट नूरुद्दीन है, जिसको पढ़ा जाता है रुकनुद्दीन। ओके, बट हम लोग ये जो पढ़ना तो है नहीं, हमें ये फालतू का दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। ये तो ब्रैकेट में लिख दिया गया कि इसका प्रोनाउंसिएशन करो रुकनुद्दीन, बट हमें नूरुद्दीन पढ़ना है क्योंकि हमें लिखना है वहाँ जाके ना। तो हम नूरुद्दीन याद रखेंगे कि इसका आर्टिस्ट जो है नूरुद्दीन है। स्कूल ये बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है ना। मीडियम जो है इसको किस तरह से पेंट किया गया है, तो टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर पे वाटर कलर से इसको पेंट किया गया है। पीरियड लेट 17th सेंचुरी, मतलब ये 17th सेंचुरी में इस पेंटिंग को बनाया गया है। अब है डिपिक्शन, मतलब इस पेंटिंग का डिपिक्शन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। फ्लूट प्लेइंग कृष्णा वाइल गोपालाज काउ हर्ट्स डांसिंग ऑन इट्स म्यूजिक टोन। मतलब इस पेंटिंग में ये दर्शाया गया है कि जो कृष्ण भगवान है वो अपनी बांसुरी को बजाते हैं और उनके जो गोपाल होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, गाय चराते हैं ना वो लोग, वो उनके गोपाल होते हैं। और वो जो है उनके फ्रेंड्स लोग वो डांस कर रहे होते हैं म्यूजिक के धुन पे, जो बांसुरी बजा रहे होते हैं ना कृष्ण भगवान, उन्हीं के धुन पे डांस कर रहे होते हैं। इसी टाइप का सीनरी बन रहा होता है। अब इसके बैकग्राउंड कैसा है, डार्क ग्रीन कलर्ड ट्रीज एंड डार्क क्लाउड विथ लाइटनिंग इन लाइन्स। इसके बैकग्राउंड में डार्क ग्रीन कलर का आपको इफेक्ट दिखेगा। ट्रीज़ जो होंगे वो डार्क ग्रीन कलर से पेंट हुई होंगी और डार्क क्लाउड जो है, मतलब बादल जो होंगे डार्क में, वो भी लाइटनिंग लाइंस के थ्रू दिखाया गया है और बादल को भी दिखाया गया है डार्क ही कलर से, ठीक है। डेलिकेट लाइन विथ रिफाइंड ड्राइंग, जो लाइटनिंग जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है ना, उसका जो लाइन है डेलिकेट लाइन से दिखाया गया है। रिफाइंड ड्राइंग है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी ड्राइंग करी गई है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा और लिखना होगा, इसलिए इसके लिए 2 स्लाइड बनाया हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीम का डिस्क्रिप्शन लिखना होगा आपको। तो फ्लूट प्लेइंग कृष्णा हैज़ अ क्राउन ऑन हिज हेड, जो कृष्ण भगवान है फ्लूट बजा रहे हैं, मतलब बांसुरी बजा रहे हैं, उनके सिर के ऊपर क्राउन है, एक ताज है। वाइल डिफरेंट एक्शंस, और वो डिफरेंट एक्शन कर रहे हैं, मतलब फ्लूट बजा रहे हैं तो थोड़ा एक्शन तो होगा ही। राधा एंड हर कॉन्फिडेंट आर वाचिंग एंड इन्जॉइंग कलर कॉम्बिनेशन। राधा जो है और उनकी फ्रेंड्स जो है, राधा की फ्रेंड्स, वो इस सीन को एंजॉय कर रही हैं, जो म्यूज़िक बजा रहे हैं उनको एंजॉय कर रही हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन येलो यूज्ड दैट लुक्स गुड, और इस पेंटिंग में जो कलर किया गया है उसमें ग्रीन येलो का मिक्सचर जो है बहुत अच्छा दिखाई देता हुआ लिखता है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका पेंटिंग भी दिखाता हूँ। बहुत खोजने पर नेट पर मिलते हैं ये पेंटिंग्स, और वो भी एक्चुअली में क्या है कि आपको पेंटिंग से थोड़ा विजुअलाइजेशन होगा, इसलिए मैंने रखा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कृष्ण भगवान जो है यहाँ पे, ठीक है, इनके सर के ऊपर एक ताज है। ओके, और ये इसमें ये दिखाया नहीं गया है फ्लूट बजा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है। मैंने नेट पे बहुत सारी रिसर्च करी, लेकिन नेट पे कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग पेंटिंग मिल ही नहीं रहा है कि गोपाल डांस कर रहे हो एंड ऑल।
बट यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है, इनके सर पे क्राउन है, यहाँ पे पीछे से यहाँ जो राधा हैं बैठी हुई हैं और इनको देख रही हैं, वॉच कर रही हैं। और ये जो शायद हैं ये जो राधा की फ्रेंड्स हैं, और समझिए यही लोग थोड़ा बहुत डांस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। बट ऐसा कुछ एग्जैक्ट फीलिंग तो नहीं आ रही है, बट पेंटिंग यही नेट पे मिल रही है, यही ऑथर ने इसी पेंटिंग को बनाया था, ठीक है। तो बस इसको आप देख सकते हो, इसलिए मैंने डाल दिया आपको कि थोड़ा समझ आ जाएगा, बाकी तो आप इमेजिन करके ही समझ सकते हो। अब दूसरा है राधा बनी ठनी। राधा बनी ठनी जो पेंटिंग है ये भी राजस्थानी पेंटिंग, क्योंकि हम लोग राजस्थानी ही पेंटिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि ये राजस्थानी पेंटिंग है। इनके जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है निहाल चंद, और ये जो स्कूल है वो किशनगढ़ स्कूल में इसका पेंटिंग का किया गया है, ठीक है। मीडियम जो है टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर है, इसको भी वाटर कलर बनाया गया है पेपर पे। इसका डिपिक्शन क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ बनी ठनी द कोर्ट डांसर किशनगढ़ हैज़ इज मॉडल ऑफ राधा। ये जो आर्टिस्ट हैं निहाल चंद, ये राधा को एक रोल मॉडल डांसर समझते हैं अपने कोर्ट के लिए। अब जो पहले के जमाने में कोर्ट पोइट होते थे ना, कवि होते थे, कोर्ट के कवि होते थे, कोर्ट के डांसर होते थे जो वहाँ डांस करते थे, उस टाइप का ये राधा को रोल मॉडल मानते हैं। और राधा को बनी ठनी मतलब उनको थोड़ा डेकोरेट करके प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे। बैकग्राउंड में जो कलर है डीप ब्लू कलर है, फोरग्राउंड में जो कलर है राधा फिगर इन पीच कलर, राधा का चेहरा है आपको पीच कलर में फोरग्राउंड में, और बैकग्राउंड में डीप ब्लू कलर होगा। लाइंस जो है वेरी शार्प एंड थिन, लाइंस का जो इस्तेमाल किया गया बहुत ही शार्प है और थिन लाइंस हैं। तो अब इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीम देख लेते हैं। ओके, राधा बनी ठनी का डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा इसमें तो आपको देखना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि ये राधा बनी ठनी जो है थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम है पोर्ट्रेट ऑफ राधा इज एंगुलर एंड इट शोज, ये गलत लिखा गया है, इसको काट लीजिए, इलोंगेटेड फेस। मतलब कि जो राधा का जो पेंटिंग दिखेगा आपको इस राधा बनी ठनी पेंटिंग में, वो थोड़ा एंगुलर है, मतलब थोड़ा झुका हुआ दिखेगा किसी एंगल पे। ओके, और उसका जो पोर्ट्रेट है ना, वो उसमें इलोंगेटेड फेस जो है थोड़ी लंबी दिखेगी, विथ हाई एंड स्लोपिंग फोरहेड। फोरहेड जो है वो हल्की झुकी हुई, स्लोपिंग मतलब हल्का स्लोपिंग में है, और आपको हाई फोरहेड है, ठीक है। पॉइंटेड एंड लॉन्ग नोज, नाक जो है उसकी वो थोड़ी पॉइंटेड है, मतलब नुकीली नाक बोल सकते हो आप, ठीक है, आम भाषा में। एंड बल्जिंग आउट ऑफ वेल कट लिप्स, लिप्स जो है वो फटे हुए हल्के, जैसे कि होता है ना ठंडों में आदमी का ओठ जो है वो फट जाता है, उस टाइप से फटे हुए थोड़े ओठ जो है वो, ठीक है। लेकिन वेल कट आपको लिप्स हैं, लिप्स की कटिंग अच्छी है, थोड़े फटे हुए ओठ हैं। लिटिल लॉन्गर चिन, जो चिन है टुड्डी जो है वो थोड़ी लंबी है। लॉन्ग ब्लैक हेयर फ्लोइंग डाउन हर शोल्डर टू हर वेस्ट, उनके बाल जो हैं बहुत ही काले हैं, और आपको उनके शोल्डर कंधों से लेके उनकी कमर तक फैले हुए हैं वो बाल, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। लॉन्ग टेपरिंग फिंगर ऑफ राइट हैंड होल्डिंग द एज ऑफ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी डेकोरेटेड गोल्ड मॉर्फिट्स, मतलब कि उनके फिंगर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लंबे हैं, और वो अपने फिंगर से जो है ना अपने ओढ़नी को रखी हुई है पकड़ के, वो ज़्यादा और अट्रैक्टिव दिख रहा है। गोल्डन मॉफिट्स है ओढ़नी से, ओढ़नी का जो डेकोरेशन है बहुत अच्छा है, गोल्डन मॉफिट से किया गया है डेकोरेशन। टू पिंक वाइट कलर्ड लोटस बर्ड्स इन लेफ्ट हैंड, जो लोटस बर्ड्स मतलब कि कमल के फूल टाइप के, दो पिंक और वाइट कलर के कमल के फूल जो है ना उनके लेफ्ट हैंड में हैं, ठीक है। वाइट बीड्स गारलैंड्स अराउंड हर नेक, और हार जो है उनके नेक में है वाइट कलर की। ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ द टेस्ट एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी राजपूत रॉयल्टी, ये जो ड्रेस है या फिर जो भी ज्वेलरी है ये आपको राजपूताना आपको दिखाएगा, शो करेगा राजपूताना कल्चर को, राजपूताना रॉयल्टी को, हाई क्लास को, सोसाइटी को शो करेगा इनके ड्रेस और इनके आपको ज्वेलरी से। कलर कंपोजिशन में वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल, मतलब कलर कंपोजिशन जो पेंटिंग है बहुत ही बढ़िया है। इंस्पिरेशन जो है मुगल पेंटिंग से ली गई है, इस पेंटिंग को बनाने के लिए जो इंस्पिरेशन ली गई है वो मुगल पेंटिंग से ली गई है, ठीक है ना। तो बस इस सबको आपको याद रखना होगा थोड़ा, क्योंकि ये याद करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट कोई डिफ़िकल्टी नहीं है यार, थोड़ा कहानी से याद रखो। और गर्ल्स लोग तो आसानी से इसको याद रख पाएंगे, क्योंकि उन्हें डेकोरेटिव या फिर ज्वेलरी से बहुत ज़्यादा लगाव टाइप से होता है, तो उन्हें ये सब चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। बट बॉयज़ लोग आप लोग भी टेंशन मत लो, फिगर देखोगे आप लोग को भी याद हो जाएगा। चलो फिगर बहुत मस्त सी फिगर है, चलिए इसको देख लेते हैं। देख सकते हो लॉन्ग नोज तो आपको पहले दिख जाएगा फर्स्ट ही टाइम में, हाथ में दो लोटस के पिंक फूल हैं वो भी दिख जाएगा आपको। एंड उसके बाद वाइट जो गले में जो हार है वाइट कलर की वो भी दिख रहा है आपको। ओढ़नी जो है देख रहे हो कैसे हाथ से पकड़ी हुई है, बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है, बहुत मस्त सी पेंटिंग की गई है और मुगल से इंस्पायर्ड है ये पेंटिंग। बाल जो है यहाँ तो ये कमर तक लटके हुए हैं बिल्कुल से, ब्लैक हेयर है, तो ये सारी आपको दिख रही होगी पेंटिंग बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त तरीके से की गई है।
बस एक बार अच्छे से देख लेना वीडियो को। और नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लो जाके, और मैसेज करना, मैं नोट्स आपको दे दूँगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। अदरवाइज़ आपको कहीं और देखोगे तो पैसे वैसे भी लगेंगे। और अच्छे अच्छे टाइप के नोट्स, मैंने जो नोट्स बनाए हैं स्टूडेंट्स, आपको ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कि मतलब फालतू में हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा नॉलेज लूँ इसके बारे में, क्योंकि हमें यार हमने फाइनल क्यों लिया था कि हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो उसके हिसाब से हमें वैल्यूएबल काम करना है, स्मार्ट वर्क यहाँ पे करनी है। यहाँ पे मुझे हार्ड वर्क नहीं करनी है। हार्ड वर्क में इतना ही है कि जो मुझे सिलेबस में पढ़ना है उसको याद करना है, बाकी का मुझे क्यों याद करना। और वैसे फाइनेट की बुक मैं खोल के देखता हूँ तो इतने ज़्यादा लिखे गए हैं उसमें कि वो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज देता है, या फिर आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स तरीके से तैयार किए हैं कि जितने वर्ड्स में जो टाइप का क्वेश्चन आएगा उतने ही वर्ड्स को मैं रट के जाऊँगा या फिर समझ के जाऊँगा और लिख दूंगा वहाँ, जिससे मेरा टाइम भी बचेगा और मेरे मार्क्स भी गेन होंगे। तो उस टाइप के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है नोट्स। तो मैं थैंक्स फॉर वाचिंग सभी स्टूडेंट्स को कहना चाह रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्प्रेड कर दो अपने पूरे क्लासमेट्स के साथ और फ्रेंड के साथ, बिकॉज मैं ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ, बहुत ही मेहनत लगता है इसके पीछे बनाने में। ये मैं हर वीडियो में नहीं चाहता हूँ बोलूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो एक ही बार में बातों को, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो फ्रेंड के साथ। व्यूज़ कम आ रहे हैं, इसके लिए मैं दूसरा पॉइंट हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेयर करोगे, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एज वेल। आपको जितना भी जान पहचान है, जो भी आपके जूनियर्स हैं, उनको भी शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनको भी ये ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये आप ही का चैनल ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।